ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते। खुशी छीन ली तूने मेरी, मेरे दिल को दुखाया है। ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते। अरे क्या हो गया, क्यों चक्कर काट रही? मैं तुम्हें इतने दिनों से समझा रही हूँ, थारी समझ में ही नहीं आ रही। तड़की तड़क क्यों फेस टू फेस हो रही? हाँ, ऐसे बात कर रहे जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। पता तो परेशान दिख रही, पर आज खुशी का मौका है, खुश रहो। अजी खुशी का मौका होगा थारी निया, मेरी निया तो बस मैं क्या ही बताऊं। अरे तू बात तो बता, क्या बात होगी? ज्यादा भोले मत बनो। मैं थार से कल से रो रही हूँ कि रविंदर का ब्याह ना हो जा, पर ये छोटी सी बात थारे भेजे में नहीं घुस रही। अरे तू बात को समझती क्यों नहीं? मैं बात को ना समझ रही या तुम बात को नहीं समझ रहे? अरे मेरी बात सुन, दिमाग कर ठंडा, मूड कर ठीक। कल सगाई है, अपने लत्ते कपड़े तैयार कर। मुझे क्या करना कपड़े लत्तों का? क्यों, तू नहीं रहेगी? अब तुम एक छोटा सा काम कर दो मेरा, तुम मेरी निया एक कफन ला के दे दो। अरे तू बेवकूफ है के? ऐसी शुभ घड़ी पे ऐसी मनहूस बात कर रही है? हाँ हूँ बेवकूफ और थोड़ी ना बहुत बड़ी हूँ, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। जिस दिन रविंदर की बहू की डोली इस घर में आ गई ना, उसी दिन मेरी अर्थी उठेगी इस दहली तक। अरे शुभ घड़ी में ऐसी बात ना करा करते, भगवान को भी बुरी लगे। भगवान को बुरा लगो या तमें बुरा लगो, मैंने तो तमें पहले ही बता दी है। कभी फिर बाद में कहो कि हमें तो कुछ पता ही ना थी के बात थी। बस तेरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, थार पे मेरा कुछ हो भी नहीं सकता। थार पे मेरी एक छोटी सी बात भी ना माननी जा रही ना, मत मानो। अब मैं अपने आप देखूंगी मुझे क्या करना है। जो तुझे करना कर लिए। रविंदर की सगाई कल को ही होगी। स्वराज बाबू, गौरी को मैंने समझा तो दिया है, तू घबरावे ना, पर मामला तो सीरियस है ही। मुझसे सीरियस ना, ज्यादा सीरियस है। क्या करें फिर, खबर दें पुलिस को कि नहीं? नहीं, मुझसे मेरे हिसाब से पुलिस को खबर नहीं देनी। वो तो मामले को बहुत लंबा खींचे है। तुम चिंता ना करो, मैं इसको मैं देखूंगा अपने आप। अरे तू ही है कि महेश? हाँ, मैं हूँ स्वराज। रविंदर का भाई। पता है, बात पता क्या है? तन्ने रविंदर को मारने की सुपारी ली का ये? हाँ। तेरे दिन पूरे हो गए दिखे, लांडा ही खाक माले, मत ना छेड़े हमें। मैं किसी को ना छेड़ रहा, तुम मुझे छेड़ रहे हो। और वो तेरा भाई आ गया बीच में, रविंदर, समझा दियो उसे। वो कैसे? गौरी के चक्कर में पड़ के। मैं कह रहा हूँ समझा लो उसे, वो गौरी को भूल जावे, मैं उसे छोड़ दूंगा। तेरे कहने से भूल जावे? तुझे पता कौन है वो? चौधरी बलदेव सिंह का बेटा है, स्वराज का भाई है। अगर उसे जरा से भी खरोच आ गई ना, तेरा भन्नूस उठा देंगे। तो उसका बड़ा भाई मुझे धमकी देने आया है। धमकी देने नहीं आया, समझाने आया हूँ। अगर हम अपनी पे आ गए ना, 2 मिनट में ये नहीं पता लगेगा कहाँ गया। तो यूं हुई ना बात, मैं तो तुम्हें हल्के में ले रहा था, और मजा आएगा भिड़ने में। हड़का बारी तो हम देख लेंगे, कल या सगाई हो जान दे, फिर तुझे पता लगेगा क्या चीज है हम। मैं भी तो यूं ही चाह रहा हूँ, कोई मुझे आके बतावे कि मैं क्या चीज हूँ। तू कल कल का इंतजार कर, फिर देख के होता है तेरे साथ। ध्यान रखे। अरे बेटी आशा, तू न्यू बता, कल के प्रोग्राम की तैयारी हो गई? हाँ पिताजी, तैयारी तो पूरी होगी, पर मुझे थार से कुछ बात करनी है। बेटी बता, क्या बात करनी? पिताजी, जब से इस गौरी से रविंदर के रिश्ते की बात शुरू हुई है ना कुछ अपशगुन हो ही रहा। तुम्हें पता, उस महेश ने रविंदर को जान से मारने की धमकी दी है। बेटी, ऐसे मैच कितने फिर हैं, ऐसी बात तो डराना करते।
पिताजी मैं डर ना रही हूँ, मैं नू कह रही हूँ, जब इस काम में इतनी अड़चन आ रही है तो हम इस काम को छोड़ क्यों ना देते। मतलब के रविंदर का ब्याह अभी मत करो, जब गोरी का ब्याह कहीं और हो जाएगा फिर कर लेंगे। और मैं अपने गांव में से इतनी सोनी छोरी ढूंढ के लाऊंगी ना, पूरा गांव देखेगा पिताजी। पर बेटी वो दोनों एक दूसरे को बड़ा प्यार करें। पिताजी प्यार की निया हम रविंदर की जान तो खतरे में न डाल सकते ना। बेटी जान लेना देना आसान बात नहीं, पर तू हमारी खानदान को नहीं जानती। पिताजी आवारा आदमी खानदान मानदान ना देखता, मार पीछे पुकार है। जो हमारे रविंदर का कुछ हो गया तो फिर हम क्या कर लेंगे। ये बात तो तेरी ठीक है, पर एक बात सवाल से मालूम कर ले, ऐसे कार्यक्रम एक दिन रद्द ना करते। उनसे क्या बात करनी है पिताजी, उनकी तो अकल पे पत्थर पड़ रहे। उन्हें इतनी बार समझा ली पर उनकी समझ में नहीं आती, जब तो मुझे थारे से बात करनी पड़ रही है। पिताजी के पट्टी पढ़ा रही है तुम्हें? देख लो पिताजी, नुई उल्टे सीधे बोल रहे हैं मेरे से। ये मैंने कुछ कही है थार से? अब लो बेटा, वो ये कह रही है रविंदर और गोरी का ब्याह ना हो और इनकी सगाई का प्रोग्राम रद्द कर दो। पिताजी प्रोग्राम तो रद्द होता ना, पर मुझे यही रद्द करनी पड़ती दिखे। कई महीने से इसी बात की रट लगा रही है। या बेटे ऐसे कैसे बोल रहा तू, ये हमारे घर की इज्जत है। अब तुम देख लो पिताजी, अभी तक तो मैंने इन्हें कुछ कही ना, और उल्टी सुद्दी कह रहे हैं मुझे। मैं तो घर जा रही हूँ, समझा लियो तुम इन्हें। चल भाई कोई बात नहीं, तू घर जा। बेटे स्वराज ऐसे ना बोला करते, जो घर की बीरवानी बिगड़ जावे ना तो घर के काम सफल ना होते। पिताजी पता था मुझे भी, मैं इसे बोलना ना चाहता कुछ भी, पर इनने मैं मजबूर कर रखा, इनने मेरा दिमाग सड़ा के धर रखा। बेटे शांत रहना सीख, न्यू बता कल की क्या तैयारी है। पिताजी तुम चिंता ना करो, कल की सारी तैयारी कर ली मैंने। डराई दिया तुमने तो मुझे। तू डरा भी है? हाय, मैं पता है क्या सोच रही थी? मैं ये सोच रही थी अगर इस रविंदर का ब्याह हो जा फिर तो हमारा भी। अरे बाबू ऐसा ना इतनी जल्दी ना करने के, पिताजी तेरे नाम जायदाद करने वाले हैं। उस जायदाद को तेरे नाम होते ही बेच के पैसे बनाए के इकट्ठे करके जब निकलेंगे, ऐसा न जाने के। इसमें तो अभी बहुत टाइम लगेगा। लग जान दे टाइम, ये हमारी जिंदगी बनाने का काम है। बड़े कामों में टाइम ही लगे करा है, लग जान दे थोड़ा बहुत टाइम। क्या दिक्कत आ रही है जब पढ़ी लिखी घर आ रही है? अगर इतने में कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे गड़बड़ तो जब होगी जब हम तावलीपन करेंगे। समझदारी से काम कर, जो धीरे से काम हो जाएगा वो सबसे बढ़िया रहेगा। इसमें तुझे समझदारी दिखाने की जरूरत है। अच्छा वो सब तुम छोड़ो, ये बताओ तुम कल सगाई में क्या पहन रहे हो सके कल को सफेद ही पहनने पड़ जाए। मतलब रंग बिरंगे कपड़े कम पहनूं ना मैं। अरे ऐसे खुशी के मौके पर तो कुछ रंग बिरंगा पहन लियो। अरे तू कहे तो शेरवानी पहन लूं। तो फिक्र मत कर, सारे कपड़े तेरे सामने रख दूंगा, जैसे मर्जी वैसे फिरा लिए, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी। अब मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर थारी बहन आ गई ना, हम दूसरे को देख के ना जल फून के आग लग जाएगी इसके। अरे बहन क्या, मुझसे तो दुनिया जल रही है। अब तो देखते मैं कैसे दुनिया जलाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। जा रहा हूँ तो अपना ध्यान रखिए। हाँ ठीक है। रे संजीत, मैं सारे में ढूंढ यार, तू यहाँ लग रहा। क्या हो गया मुनीम जी? देख, कल छोटे बाबू का जन्मदिन है और गैल में सगाई भी। तो फिर तो दावत होगी मुनीम जी। अरे दावत है तो अभी तो बता रहा हूँ, तुम सबकी दावत है, सुबह 10 बजे आ जियो। मुनीम जी आना कहाँ है दावत खाने? हाँ आना कहाँ है, मेरा घर वही है और कितने 5 स्टार जागा। ठीक है जी। कल हमारी सगाई होने वाली है और हम आज भी मिल रहे हैं। और बता तेरी क्या तैयारी चल रही है? मेरी तो बढ़िया है, तुम बताओ तुम्हारी कैसी तैयारी चल रही है? और मेकअप की कुछ सोची? अरे मेरा क्या मेकअप है, समीर के यहाँ जाके बाल और दाढ़ी कटवा लूंगा, हो गया सेट। मैंने तो पार्लर बुक किया है और मैं तो खुल के खर्चा करूंगी, जैसा मन होगा वैसा मेकअप करवाऊंगी। बार बार थोड़ी नहीं मौका मिलता। और कपड़े लत्ते? कपड़े लत्ते तो हो गए सब, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। और किस किसे बुलाया है?
मैंने अपनी सारी सहेलियों को बुलाया, आखिरकार वो भी तो देखे मेरा जीवन साथी कौन है। तेरी खुशी के लिए समय एक दिन जरूर चाल बदलेगा। हाँ ये तो है। अच्छा आप चलोगे भी, यही बात बनाते रहोगे? हाँ हाँ, कल सगाई में मिलते हैं। हाँ। ध्यान से जाना। हाँ ध्यान से जाना। कल पता है पिताजी बहुत खुश नजर आ रहे थे, मैंने ही मौका देख के बात छेड़ दी। मैंने कि मेरा हिस्सा मेरे नाम कब करोगे? अच्छा, क्या कही उन्होंने? उन्होंने यही बोला, बस रविंदर का ब्याह हो जा, फिर तेरा हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। भाई ये बहुत बढ़िया करा। जैसी तेरे नाम जमीन आ जाएगी, जमीन बेच कर कहीं दूर चले जाएंगे, वहीं ब्याह करेंगे, मजे में रहेंगे, सपनों के महल में तू रानी और मैं राजा। बस ये समझ ले, ऐसी ऐस होनी है, ऐसी ऐस। वाह धर्मवीर वाह, जिस थाली में खा रहा उसी में छेद। क्या बात हो गई? बात तो बहुत बड़ी हो गई धर्मवीर। तेरे से गिरा और नीच इंसान इस धरती पर नहीं देखा। तेरे घर को ने तुझे भगा दिया था और मेरे पिताजी ने विश्वास कर अपने घर रखा, और तू हमारी इज्जत से खेल रहा है। और कमला तू, कमला को कुछ मत कहे, जो कहना मुझे कह। अच्छा ऐसी भी बात है? कमला चल, यूं तो बाहर का इंसान है, इसे हमारी इज्जत का क्या ख्याल। कमला तुझे पिताजी की इज्जत का ख्याल भी नहीं आया? आज पता चला तू राकेश से क्यों उल्टा सीधा बोलती थी, क्योंकि तेरे बीच में तीसरा आदमी आ चुका था। कोई भी पत्नी अपने पति से इतना उल्टा सीधा नहीं बोल सकती जितना तू बोल रही थी। पर उस दिन बात समझ में नहीं आई थी, आज साफ साफ हो गया। मेरे तो समझ में आ गई और सबके समझ में अभी आ जाएगी। अभी जाते पिताजी को बताएगा। यूं ना बतावा कुछ भी। ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, घना ही बेइज्जती का। अरे तू डरा मत, कुछ ना होने का। डरने की बात कैसे ना, अब ये घर में जाते सारे में ढोल पीटेगा और मेरे घर में मेरा ही जीना हराम हो जाएगा अब। कमला, अरे किसी से बतावेगा तो जब जब रहेगा बताने लाग, यूं रहने का ही ना। यार रविंदर, आज नहीं बचेगा तू। ये दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या बात है स्वराज, आज बहुत परेशान सा हो रहा? नहीं यार कोई बात ना। बात तो कोई ज़रूर कह रही है, आज एंजॉय नहीं कर रहा, तो बात तो बता क्या है? कुछ ना यार, तेरी भाभी ने दिमाग खराब कर रखा है। क्यों, क्या बात होगी? अरे उसका दिमाग खराब है, एक ही रट लगा रखी कि रविंदर का ब्याह नहीं करना, ब्याह नहीं करना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। अरे वह लालची औरत है, वह सब कुछ अपने अमन का ही चाह, इसलिए वह रविंदर का ब्याह नहीं होने देती। क्यों मान रहे हो उनकी बात? वैसे भी रविंदर की सगाई तो कल कर ही रहे तुम। अरे सगाई तो कल कर रहे हम, पर वह कह रही कल सगाई होगी तो इसे ब्याह से पहले मरवा दूंगी। अरे तू चिंता ना करे, औरत तो नहीं कह रहे, ले तू पी।
ले और पी। ले और पी। नहीं यार। पी। रविंदर देख हरमेश तरह से किस तरह से बदला लेता है। अरे कोई तैयार नहीं हुआ। अरे स्वराज, ये रविंदर कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दिया। रविंदर तो नायके का गया, आता ही होगा। अरे इस काम को कल नहीं कर सकता था क्या? कोई बात नहीं, आज चला गया तो क्या हो गया? सबसे पहले तैयार हो गया, बताओ कैसा लग रहा हूँ? अरे शाबाश बेटा, बिल्कुल हीरो लग रहा है मेरा बेटा। आजा बेटा आजा, ये तो यहीं देर कराएंगे। नहीं पिताजी चल रहे हैं, जल्दी मैं कुछ सामान धर लूं। बड़ी क़यामत लग रही है, मेरा मन हो रहा है बैंकट वालों की अंगूठी कराई दूं। अरे भाई चलो यार, क्यों इतनी देर कर रहे हो जाओ तैयार सब। कहाँ रह गए भाई? अरे स्वराज, अभी कितनी देर लगेगी? पिताजी मैंने तो सामान भी सारा धर दिया, अब देर वा कर रही है। मेरा तो रात से ही सिर फटा जा रहा। अरे ऊपर से तमाफत तार रहे हो। अरे सारी दुनिया के हो गए, काम थारे के नया हो रहा। ऐसा कूद रहे जैसे दिल्ली का बादशाह। बाबूजी, छोटे बाबू जंगल में पेड़ के नीचे। क्या हुआ रविंदर को? गोली मार दी किसी ने। किसने मार दी भाई? गोली मार दी? अरे मारो तो नाश हो गया। हमारा तो नाश हो गया। किसने कर दिया? तेरे चाचा ठीक तो है? भैया पता लग कैसे? किसने मार दी गोली? मेरा तो प्यारा देवर है, कितना प्यारा है, मैं क्या बताऊं। अरे ठीक तो है वो? कोई बताइए। गौरी जा, अब कर ले रविंदर से शादी। ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते। खुशी छीन ली तूने मेरी, मेरे दिल को दुखाया है। ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे
रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते।